वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आप इस टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, तो आप देख सकते हैं टॉपिक को। बाकी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ योजना लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया है, शिक्षक को भ्रमित करना होता है, या फिर समय की बर्बादी करना होता है, या शिक्षण को प्रभावी बनाना, या फिर छात्रों को डराना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, शिक्षण को प्रभावी बनाना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पे लेक्चर मेथड दिया है, प्रदर्शन मेथड दिया है, प्रश्न उत्तर विधि दिया है, या फिर बाल केंद्रित। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बाल केंद्रित हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? तो शिक्षण सामग्री, उद्देश्य, समय या मूल्यांकन। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड ने शिक्षण की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 3 बताई थी, 4 बताई, 5 या 6। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो पाठ योजना, प्रश्न पत्र, रिपोर्ट या कार्य सूची। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पाठ योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से 4 क्वेश्चन रहने वाला है। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो शिक्षक होता है, छात्र होगा, या प्रधानाचार्य हो जाएगा, या फिर पाठ्यक्रम। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन सा है? तो आपको यहाँ पे सेकंड दिया है, 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, सीखना एक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो बताइए, आपको जवाब देना है इसका। सीखना वुडवर्थ का है, करो और करो का है, या फिर पावलव का है, या थॉर्नडाइक का है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सीखना एक प्रक्रिया है, तो किसका प्रक्रिया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, करो और करो, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था, या फिर ओ सुबेल ने दिया था, या फिर पावलव ने दिया था, या पियाजे साहब ने दिया था। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा 2 नंबर का? तो 2 नंबर का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो यहाँ पे अंतिम चरण पूछा है, उद्देश्य निर्धारण होगा, या प्रस्तुतिकरण होगा, या फिर मूल्यांकन होगा, या फिर पुनर्बल होगा। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो अंतिम चरण क्या होता है? तो किसी भी का अंतिम चरण जो होता है ना वो हो जाएगा मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ब्लूम्स से 2 क्वेश्चन है। ब्लूम के अनुसार अधिगम कितने क्षेत्र है? तो अधिगम के कितने क्षेत्र है? 2 क्षेत्र है, या 3 क्षेत्र है, या फिर 4 क्षेत्र है, या फिर 5 क्षेत्र है? तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे ब्लूम का जो है हमको 10 सेकंड का टाइम दिया है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो स्मृति है, समझना है, अनुप्रयोग होगा, या मूल्यांकन होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या कौन सा होगा? 11 का। 4 मिनट अब तक जा चुका है, तो आप लोग 4 मिनट में 11 क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग से है। माइक्रो टीचिंग से तो क्वेश्चन रहता है, हर जितना भी टॉपिक है इस टॉपिक से ही बिहार स्टेट का सवाल रहता है, आर्ट ऑफ टीचिंग का। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक को डांटना इसमें होगा नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कट जाएगा। शिक्षण कौशल का विकास करना होता है, छात्रों को नियंत्रण करना ये भी नहीं होगा, समय कम करना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे जो है, ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो यहाँ पे 6 मिनट होना चाहिए, तो 6 मिनट नहीं है, तो 6 मिनट किसके बीच में होगा? तो 5 से 10 मिनट के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा 5 से 10 मिनट के बीच में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने छात्र होते हैं, तो कितने छात्र होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 से 10 या फिर 15 से 20 या फिर 30 या 50। तो इसका जो एक्यूरेट है ना, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा नहीं है एक भी बार में, मगर वैसे भी 5 से 10 छात्र होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावाद है ना का प्रमुख प्रवक्ता कौन है, तो स्किनर साहब है, पियाजे साहब है, थॉर्नडाइक साहब है या फिर वाटसन साहब है। तो यहाँ पे संरचनावाद का जो है ना संरचनावाद में वो जीन पियाजे साहब को इसका क्रेडिट दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी दृष्टिकोण में सीखना कैसा माना जाता है, तो याद करना होता है, जानकारी दोहराना होता है, अनुभव से निर्माण करना या फिर परीक्षा पास करना। तो याद करना गलत है, नेगेटिव वर्ड है, जानकारी दोहराना नेगेटिव हो जाएगा, परीक्षा पास करना वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन एक ही बचा, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुभव से निर्माण करना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में संरचनावादी शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो नियंत्रक होता है, मार्गदर्शक होता है या फिर निरीक्षक होता है या फिर मूल्यांकन करता होता है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा 17 का संरचनावादी का। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, उसके बाद से निरीक्षण है और ये भी नहीं होगा, तो ये मार्गदर्शक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, असेसमेंट से 2 क्वेश्चन लिया गया, सॉरी 3 क्वेश्चन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छात्र को डांटना नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन त्रुटियाँ ढूंढना, अधिगम की प्रगति जानना या परीक्षा पास करना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अधिगम की प्रगति जानना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव है ना, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया था, तो ये इंग्लिश वर्ड ही दिया है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। तो ये जो है सत्र प्रारंभ में या फिर सत्र के दौरान, प्रारंभ में नहीं होता है, सत्र के अंत में नहीं होता है, प्रवेश के समय नहीं होता है, वो सत्र के दौरान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है समेटिव एवोल्यूशन पूछा है, तो समापन मूल्यांकन मतलब योगात्मक मूल्यांकन भी उसको बोल सकते हो, तो इसका नाम योगात्मक मूल्यांकन भी है और ये भी है। तो इसका जो है समापन मूल्यांकन का उपयोग किस लिए होता है, तो अंतिम उपलब्धि मापने के लिए या फिर सुधार हेतु या परीक्षण हेतु या फिर प्रयोग हेतु। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, अंतिम उपलब्धि मापने हेतु। ये अंतिम में ही ले आया था साल के लास्ट में। उसके बाद पाठ्यक्रम का अर्थ है, तो पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, शिक्षण विधि होता है, विद्यालय का वातावरण होगा या फिर शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया होगा या फिर परीक्षा प्रणाली। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 4 चेन्नई, शिक्षक अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया। अगर आप लोग सीटेट का तैयारी करते हैं तो वीक में अभी फ़िलहाल 2 वीडियो आता है, तो जैसे ही बिहार स्टेट का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो पूर्ण रूप से सीटेट का वीडियो आने लगेंगे इसी चैनल में। सीडीपी एंड ईवीएस एंड मैथ 3 सब्जेक्ट का इसमें डाला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है, तो शिक्षक केंद्रित होता है या परीक्षा केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है, विषय केंद्रित होता है। तो बताइए आधुनिक पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बाल केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 23, शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है, समय व्यतीत करना नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए गलत, विषय को स्पष्ट करना, छात्र को दंड करना, शोर मचाना भी नहीं होगा, तो विषय को स्पष्ट करना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी का फुल फॉर्म मतलब आईसीटी का ना पूर्ण रूप क्या है, तो फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, तो बताइए इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्निक या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, इंटीग्रेट कम्युनिकेशन टीचिंग। तो इसका जो आंसर होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने और स्मृति का सबसे महत्वपूर्ण है ना सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव साहब ने दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, स्किनर साहब ने या फिर ए विंगास। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक की योग्यता बढ़ाना या फिर शिक्षक की परीक्षा लेना, केवल प्रमाण देना, छात्रों को नियंत्रण करना, ये तीनों गलत हो जाएगा। तो शिक्षक की योग्यता बढ़ाना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनस से मिश्रित प्रश्न। शिक्षक का मुख्य गुण क्या है? तो अनुशासन, आत्म नियंत्रण, ज्ञान, व्यवहारिकता या कठोरता। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका होगा ज्ञान व व्यवहारिकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षण में फीडबैक का मुख्य क्या महत्व, मतलब यहाँ पे दिया शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? तो कोई नहीं, सुधार हेतु आवश्यक, समय की बर्बादी, बाधा उत्पन्न होना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सुधार हेतु आवश्यक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की तैयारी का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक साहब ने, स्किनर साहब ने, पियाजे साहब ने या फिर बंडूरा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? 29 में आ गए हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बंडूरा साहब भी नहीं, पियाजे साहब भी नहीं, स्किनर साहब भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस अगर यहाँ तक आप लोग चैनल को, मतलब वीडियो को देख चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो उससे अच्छा शिक्षक कौन है? तो जो केवल पढ़ाता है या फिर जो प्रेरित करे, जो कठोर हो या फिर जो परीक्षा ले। तो इसका जो है जो प्रेरित करे। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।